एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 1030। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, लंबी लंबी राहों में सोने सोने आँखों के पथ पर कैसे, ओह कैसे दीप जलाऊं, तुझे कैसे गले से लगाऊं। सतपुरुष कहते हैं, हे देवपुत्रों, आषाढ़ मुनि घोर तप करके ऐसी विद्या जान गए थे जिससे वे अपना रूप परिवर्तित कर सकते थे। वे एक दिन भिक्षा के लिए गए। एक स्त्री ने उन्हें भिक्षा में एक लड्डू दिया। उसने सोचा यह तो आचार्य को ही अर्पण हो जाएगा। वे बूढ़े बन गए, एक लड्डू और ले आए। सोचा ये छोटे बाल मुनि को देना पड़ेगा। वे बालक बन गए और लड्डू ले आए। उनके इस करतब को दो नटनी देख रही थी। सोचा हमें भेष भरने में कितना समय लगता है, और एक यह है, अगर हम इससे बात कर लें तो हम धन्य हो जावें। उन स्त्रियों ने मुनि को अपनी बातों में फंसा लिया। मुनि उन दोनों से विवाह करने को तैयार हो गए। गुरु के पास जाकर झोली खप्पर फेंक दिए और बोले, रात दिन दुखपूर्ण साधना, भीख मांग के खाना मेरे बस का नहीं, मैं अब सुख से रहूँगा। गुरु ने बड़ा समझाया पर मुनि न माने। उनके सिर पे तो भूत चढ़ा हुआ था। गुरु ने कहा, एक प्रतिज्ञा करो, जहाँ मदिरा मांस का सेवन हो वहाँ न जाना। आषाढ़ मुनि ने यह वचन मान लिया और साधु भेष त्याग कर नट बन गए। विवाह कर भोग विलास में रम गए। दोनों नटनी धन माया में खेलने लगी। एक दिन नटनी घर पर ही रही और मुनि बाहर चले गए, पर मार्ग से ही लौट आए। तब दोनों नटनियों को उन्होंने खूब शराब पिए हुए देखा। वे दूसरे पुरुषों के संग विचर रही थी। मुनि का धैर्य टूट गया, अज्ञान का पर्दा हट गया, ज्ञान का उदय हुआ। वे अपना सिर पीटते, पश्चाताप करते, रोते बिलखते हुए गुरु के चरणों में आकर गिर पड़े। गुरु ने कहा, पुत्र, भावना ही मनुष्य को ताड़ती है और भावना ही मारती है। अपनी भावना को जिसने पवित्र कर लिया, उच्च बना लिया, वह अमृत पाता है। और यही भावना मनुष्य को नरक कुंडों में ले जाकर विष में डुबोती है। मुनि नट बने, फिर नट से तपसी बने और दिव्य ज्ञान पाकर मुक्त हो गए। अगर सतगुरु सूर्य हैं तो तुम उस सूर्य की किरणें हो जिससे जगत में उजाला होता है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की आराधना कर रहा होता है तब वह परमेश्वर के सिंहासन के सर्वाधिक निकट होता है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।